आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले राजा यादव जो पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे अपने चाहने वाले लोगों के बीच में बिहारी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आपको बता दें कि सफलता क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, इस कहानी को और इस बात को अगर आपको जानना है तो राजा यादव के जीवन से आपको और हमको सीखने को मिलेगा। आपको बता दें कि राजा यादव पश्चिमी चंपारण के बगहा क्षेत्र के पाकड़ गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम लाल बाबू यादव है और उन्हीं के दो पुत्रों में सबसे छोटे हैं राजा यादव। आपने राजा यादव का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर कहीं ना कहीं जरूर ही देखा होगा। उनके बारे में बताया जाता है कि कई सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से आगे वह दौड़ जाते हैं। बाकी उनका हट्ठा कट्ठा शरीर देख करके यह भी खबर है कि सलमान खान का शो बिग बॉस से उनको वांट आया है और उनको वहां पर आमंत्रित किया गया है। यह संभव है कि आने वाले बिग बॉस के कई एपिसोडों में राजा यादव को आप और हम देख पाएंगे। उनके पूरे कहानी को आपसे साझा करेंगे, आपसे बताने का प्रयास करेंगे। यह भी बताएंगे कि अब राजा यादव किन उपलब्धियों पर और फिर कहां तक पहुंच चुके हैं, उनके जीवन को आपको और हमको क्यों देखना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजा यादव रामदेव बाबा के साथ दौड़ रहे थे और रामदेव बाबा के साथ दौड़ते हुए जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो मुझे लगा कि एक बार पूरे उनके जीवन पर आकर के बात करना चाहिए कि कैसे क्या कुछ उनका शुरुआत हुआ, और इसी को लेकर के आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि राजा यादव का उम्र महज 22 साल का है और यह जान करके आपको ताजुब होगा कि वह मैट्रिक में 2 बार फेल हुए हैं और फिर उसके बाद से वह 11 बार आर्मी का तैयारी किए हैं और 11 बार भी फेल हुए हैं। यानी कि उस तरह के हट्ठा कट्ठा शरीर लेने के बाद भी राजा यादव का सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ। यह जान करके आप ताजुब इस बात से मत करिए कि इतना बढ़िया शरीर लेकर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसमें यह दिक्कत रहा कि राजा यादव खुद कहते हैं कि वह पढ़ने में ठीक ठाक नहीं रहे हैं। उनका फिजिकल तो निकल जाता था लेकिन वह 11 बार रिटर्न में फेल हो गए। आपको बता दें कि अपने ही घर को अखाड़ा बना करके दिन रात वह मेहनत करते हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि प्रतिदिन वह 20 से 25 किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं। उनका दौड़ लगाना, गाड़ियों से आगे दौड़ जाना, कई तरह के लोगों द्वारा इस दृश्य को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालना और अचानक से राजा यादव का वायरल हो जाना, यही कहानी रही है, यही आप जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजा यादव बताते हैं कि वह उनके पिता भी एक समय में पहलवानी करते थे, उनके दादा भी पहलवानी करते थे। राजा यादव बताते हैं कि हमको दाव पेच जो कुश्ती में सीखना और सिखाना होता है वो हम अपना गुरु यानी कि अपने पिता लाल बाबू यादव से ही सीखते हैं। और आपको यह शरीर देख करके लग रहा होगा कि इस आदमी का डाइट सिस्टम जो है सभी लोगों से भिन्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घरों में जिस अन्न को आप और हम खाते हैं, जिस तरह के भोजन को आप और हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह के भोजन को खा करके राजा यादव ने अपना वह शरीर बनाया है। उनके पास एक कुदाल है जिस कुदाल का वजन 18 केजी है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि 1 घंटे के अंदर 1 कट्ठा जो अपने देहातों में जमीन होता है उस जमीन को उस कुदाल से वह कोड़ देते हैं एक तरीके से। उसके बाद से 3000 पुशअप वह लगाते हैं, 25 किलोमीटर की दौड़ वह रोज सुबह लगाते हैं। और उनके बारे में एक चर्चा यह भी है कि एक बार तो उन्होंने लगातार 102 किलोमीटर दौड़ करके रिकॉर्ड बनाया। जब उनसे बात करिएगा तो वह कहते हैं कि हमको देश के लिए खेलना है, हमको देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है और 100 मीटर के दौड़ में, 100 मीटर के रेस में यह जीत करके लाना है। तो राजा यादव गोल्ड जीत करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उनको लेकर के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि उनके दरवाजे पर बगहा के विधायक जी पहुंचते हैं और फिर इनके पूरे क्रियाकलाप को देख करके बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इस बात का चर्चा करते हैं और फिर चर्चा करने के बाद राजा यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाते हैं और सम्राट चौधरी बताते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जब कुश्ती का आयोजन होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाएगा और आप बिहार के लिए खेलिए, आगे चल करके देश के लिए खेलिए, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि योग गुरु कहे जाने वाले रामदेव बाबा भी उनको दिल्ली में बुलाए और फिर दिल्ली में बुला करके अपने साथ कुश्ती करवाए और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। राजा यादव को रामदेव बाबा ने भी प्रमोट किया, एक तरीके से सराहना किया और शुभकामनाएं दिया। आपको बता दें कि राजा यादव का अपने विधायक जी से यह मांग था कि उनको एक स्पेशल कोच मिल जाए, ट्रेनर मिल जाए जो उनको ट्रेनिंग दे और फिर ट्रेनिंग देकर के जब वह तैयार हो जाते हैं तो भारत के लिए खेलने का मौका मिले, यह उनका डिमांड रहा है। आपको बता दें कि जब राजा यादव से हमारी बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप इस तरह का डिमांड करके अपने आप को सफल हो सकते हैं, लेकिन आप कई जगहों पर यह भी कर रहे हैं कि हमारे पिताजी के समय में, हमारे दादाजी के समय में इन तमाम चीजों को लेकर के खेलने कूदने का ना फील्ड था ना व्यवस्था था, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए और कुछ अच्छा नहीं कर सके। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार के तरफ से इस तरह के लड़कों के लिए, इस तरह के युवाओं के लिए और खास करके हम जैसे लोगों के लिए इस तरह की अगर व्यवस्था मिले तो हम लोग देश के लिए खेल सकते हैं,
देश के लिए गोल्ड ला सकते हैं। और राजा यादव की यह उपलब्धि रही है कि गांव के खेत खलिहान से निकल करके अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर ही अखाड़े का मैदान बना करके, और इस तरह से उस आदमी ने अभ्यास किया है, एक्सरसाइज किया है कि शरीर का बॉडी आप देख सकते हैं, वजन देख सकते हैं। 22 साल के एक लड़के को आप देख सकते हैं जो पश्चिम चंपारण से निकल करके बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिलता है और फिर बिहार से राजधानी दिल्ली में जाकर के दिल्ली के योग गुरु कहे जाने वाले रामदेव बाबा से मिलते हैं। और फिर रामदेव बाबा हो या उप मुख्यमंत्री हो या फिर उनको जो भी विधायक जी सहित जो लोग भी उनसे मिले हैं, तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वह देश के लिए खेलें, और देश के लिए खेलें इसके लिए सरकार पहल करे, उनको व्यवस्थाएं मिले, स्पेशल कोच मिले और ट्रेनर मिले। हालांकि खबर यह भी है कि बिहार सरकार की तरफ से उनको स्पेशल कोच की व्यवस्था कर दी गई है, और सोशल मीडिया पर गाड़ी से उनका आगे दौड़ जाना और कई तरह के पुशअप और फिर हाथ के बल चलना, बिच्छू की चाल चलना और 16 केजी वाले कुदाल से खेत को कोड़ना, उसके बाद से अपने पिताजी के साथ पहलवानी करना। उनके यहाँ 2 भैंस है और 2 भैंस का जो दूध होता है, लोग कहते हैं उनके आसपास जाने वाले लोग कि एक भैंस का दूध जो है आसपास के लोग ले लेते हैं, लेकिन एक भैंस का दूध यानी कि 5 लीटर के आसपास वह दूध पी जाते हैं। कई जगहों पर आपने इस तरह के अलावा यह भी देखा होगा कि वह रस्सी के सहारे अपने 2 मंजिला छत पर भी चढ़ जाते हैं, और इस तरह के कई तरह के एक्सरसाइज करते हुए उनका वीडियो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल से होकर के गुजरा ही होगा। तो राजा यादव की यह पूरी कहानी रही है, और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि इस तरह के लोगों के लिए जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैट्रिक में फेल हो जाने के बाद कई लोग अफसोस करते हैं और दुखित हो जाते हैं, दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि 11 बार आर्मी के रिटेन में फेल होने वाले, मैट्रिक में 2 बार फेल होने वाले राजा यादव की यह कहानी है कि आप उसके इतर भी हट करके जो आपका पैशन है उसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं, जो आपका शौक है उसी से आप 2 रुपया कमा सकते हैं, और उसी में संघर्ष करते हुए आप एक लंबी दूरी तय करने के बाद सफल हो सकते हैं, आपको मंजिल मिल सकती है, और उससे भी आपका सब कुछ सफल और संभव और जीवन यापन हो सकता है। आपको बता दें कि उस उम्र के लोग जहां रील बना करके वायरल होना चाहते हैं, वहीं पर राजा यादव अपने ही घर रह करके, अपने ही दरवाजे पर अखाड़ा बना करके अपने शरीर को बनाया है। आपको बता दें कि सीमेंट की बोरी और सीमेंटेड गोला आकार बना करके 1.5 क्विंटल के वजन को अपने हाथों से उठा लेते हैं। इस तरह के कई तरह के वह गतिविधियों को करते रहते हैं, जिसको लेकर के वह सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी की बात और वर्तमान बात यह है कि स्पेशल कोच की तरफ से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में ओलंपिक जब होगा तो 100 मीटर के रेस में भारत की तरफ से वह प्रतिनिधित्व करें, और प्रतिनिधित्व ही नहीं करे, वह जीत करके भी आए। जो उनका सपना है कि भारत के लिए वह गोल्ड लाना चाहते हैं, इस बात पर भारत को भी गर्व होगा, उनके जानने और पहचानने वाले लोगों को भी गर्व होगा, और हम जैसे लोगों को भी गर्व होगा। आपको बता दें कि राजा यादव की यह पूरी कहानी रही है, पूरी जर्नी रही है, और जहां युवा संसाधन के अभाव में खुद को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं हुआ तो हम यह नहीं कर सके, उन तमाम चीजों को भूलते हुए, छोड़ते हुए राजा यादव ने इतने फेलियर होने के बाद अपने मंजिल को तय किया है, अपने मंजिल को एक तरीके से प्राप्त करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और जहां शिक्षा को लेकर के हमने बार बार कहा कि वह मैट्रिक में 2 बार फेल है, 11 बार आर्मी की तैयारी करने के दौरान वह रिटर्न में फेल है, तो आपको बता दें कि वर्तमान में वह बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA कर रहे हैं, स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में उनकी यह पढ़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक के बाद वह पढ़े नहीं है। माने हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, और कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं राजा यादव। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि पूरी खबर को लेकर के, पूरी वीडियो को लेकर के, खास करके राजा यादव जो अब बिहारी टार्जन हो चुके हैं, उनको लेकर के आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि राजा यादव को ओलंपिक खेलना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि सरकार को उनको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए सहयोग और मदद करना चाहिए? इन तमाम चीजों पर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा, हमें आपके टिप्पणी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।